स्क्रीन तो शेयर करें शायद। क्या कह रहे हैं आप मोहित भाई? स्क्रीन तो शेयर करें। ओहो। एक सेकंड, ये मेरा अपना लैपटॉप नहीं है, मैं दूसरे लैपटॉप में हूँ। सॉरी, मैं अपने पे इंशाल्लाह अगली बार सुनाऊंगा। हदीस की क्लास कल उसको करते हैं क्वेश्चन। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बअदु, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम 30वें पारे की आखिरी सूरत जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इसे खैर खैरियत से पूरा करने की तौफीक हमें अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इस सूरत से इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आज स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा क्योंकि मैं अपने लैपटॉप पे नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह आप मुसहफ मोबाइल पे जो आपके पास पड़ा हो वो भी आप खोल सकते हैं इंशाल्लाह। तो कोशिश करें आपके सामने मुसहफ खुला हुआ हो। ठीक है। अच्छा, तो आज जो हमारी सूरत है वो सूरत नबा है। ठीक है, सूरत नबा। नबा का मतलब क्या होता है? नबा का मतलब होता है खबर। नबा का मतलब होता है खबर। कोई बड़ी खबर, कोई अजीम खबर। ठीक हो गया। तो ये सूरत का नाम है और उसके नाम का मतलब है। अच्छा, अब ये जो सूरत है ये भी बाकी अक्सर सूरा जो हमने पढ़ी हैं 30वें पारे में उनकी तरह ये मक्की सूरत है। मदनी सूरत नहीं है, मक्की सूरत है। और मक्की सूरत जैसे आपको पता होती है, मक्की सूरतों के अंदर अहकाम जो होते हैं वो बयान नहीं किए जाते। ज़्यादातर उसके अंदर क़यामत का तज़किरा, अल्लाह ताला पे ईमान का तज़किरा और पुरानी कौमों के साथ जो मतलब हुआ वो चीज़ों का जिक्र किया जाता है। ताकि क्योंकि उस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की थी मक्का के अंदर। मक्का के अंदर आपको पता है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने 13 साल सिर्फ अकीदे के ऊपर जोर दिया है। ऐसे ही है, देखें शराब हराम कब हुई? मदीना में हराम हुई। ठीक हो गया। अगर आप जुआ देखें कहाँ पे हराम हुआ? मदीना में हराम हुआ। और रिबा सूद देखें कहाँ पे हराम हुआ? मदीना में हराम हुआ। ऐसे ही है कि नहीं है? और देखें जो हलाल हराम चीज़ें हैं, जो फिकी चीज़ें हैं, नमाज पढ़ने का तरीका, हर चीज़ अल्लाह ताला ने वो मदीना के अंदर नाजिल की। मदीना के अंदर अल्लाह ताला ने उन अहकामात को जो है वो उनको बयान किया। मक्का के अंदर अल्लाह ताला ने क्या किया? मक्का के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का तज़किरा, तौहीद का तज़किरा, अस्मा व सिफ़ात का तज़किरा, रबूबियत का तज़किरा। अगर आप मानोगे तो आपको क्या इनाम मिलेंगे, और अगर आप नहीं मानोगे तो आपको क्या नुकसानात होंगे, ये चीज़ आपको मिली। अब बड़ी अफसोस की बात है, इसी सूरत से या इसके मानी से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो भी दावत शुरू होगी वो तौहीद से शुरू होगी। ऐसी है, जो भी दावत शुरू होगी वो तौहीद से शुरू होगी। तौहीद एक बंदे की पक्की होगी तो उसके बाद दूसरी बातें आएंगी। और ये सारे के सारे नबियों का तरीका है, और कुरान मजीद में के अंदर अल्लाह ताला का मनहज भी ये है। इंसान की जो अकल होती है वो महदूद अकल है। इंसान उस अपनी महदूद अकल के बलबूते पे समझता है यार क्या क्या मैं तौहीद की बात करूं। वो जनाब हराम रिलेशनशिप्स में पड़े हुए हैं। एक माशाल्लाह बहुत बड़े स्पीकर हैं, इंग्लिश उन्हें आती होती है, तो आपको पता है वो इंग्लिश बड़ी फर फर बोलते हैं। और पाकिस्तान इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा ऐसा हो, हैं वो अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तान में भी मशहूर हैं काफ़ी। तो आपको पता है अगर किसी बंदे को इंग्लिश फर फर आती हो तो उसको जरूरत तो नहीं होती किसी दलील की, क्योंकि इंग्लिश बोलना जो होता है वो सच होता है। ठीक हो गया जी, यही है। इंग्लिश बोलना जो होता है वही दलील होती है। ऊपर से बंदे के 4-5 लाख फॉलोअर्स हो जाएं, सब्सक्राइबर्स हो जाएं, फिर तो सोने पे सुहागा है ना। फिर तो सारी हदीसें मनसूख हो जाती हैं। ठीक। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लोग जो है वो हराम रिलेशनशिप्स में पड़े हुए हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, आप अकीदे के ऊपर बात कर रहे हैं। ये अपोलोजेटिक्स लोग जो है ना, इस तरह के लोग हैं। अल्लाह अल्लाह माफ करें, हम अल्लाह ताला में बचाए इन लोगों से। ये इन लोगों ने जितना उम्मत का नुकसान कर दिया है ना, मेरा नहीं ख्याल के कर सकते। देखिए बाहर से जितने मर्जी हमें मतलब डिग्रेड किया जाए, जो मर्जी किया जाए, जब हमारे रखवाले जो हों उनके दिमाग में चीज़ पड़ जाए कि हम कुछ नहीं है, इस्लामिक मोरालिटी कुछ भी नहीं है, इस्लाम कुछ भी नहीं है, हमें इसको जो है वो करना पड़ेगा, मतलब वेस्ट के साथ अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसी बात ना करें किसी को ना पसंद हो जाए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को देखना चाहिए। इंसान अपने आप को ज़्यादा अकल वाला ना समझे तो बेहतर है। इंसान जब अपने आप को अकल कुल समझता है ना, वो खराबी करता है बहुत ज़्यादा।
बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, बहुत बड़े, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हर चीज़ बताई है, सहाबा ने हर चीज़ आगे डिलीवर की है। तो अल्लाह ताला का जो मनहज है कुरान मजीद के अंदर, और जो नबी अलैहि सलाम का मनहज है, और जो बाकी अम्बिया का मनहज है, और जो सलफ का मनहज है, वो यही है कि पहले हम तौहीद की दावत देंगे, क्योंकि जब तौहीद के साथ बंदा जुड़ता जाएगा, जितना इंसान तौहीद के साथ जुड़ेगा, उसे बाकी चीज़ों को आप एक्सप्लेन ही नहीं करोगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप एक बंदे को तौहीद एक्सप्लेन कर दो, वो तौहीद समझ जाए, मुझे बताएं और किसी चीज़ की ज़रूरत है उसे? और हर चीज़ वो आपकी मान लेगा। मेन मसला ये आता है इंसान को असल मसला अहकाम मानने में, या जो इंसान दीन से दूर होता है, उसका मतलब क्या, उसका मसला क्या होता है कि वो, उसकी तौहीद कमज़ोर होती है। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह ने बात जिक्र किया है कि हर नेकी की जो असल है वो तौहीद है, और हर गुनाह की असल जो है वो शिरक। देखिए, कभी ना कभी जब इंसान गुनाह करता है, कोई भी चीज़ करता है, तो उसके तौहीद में कुछ खलल होता है, इसलिए वो एक काम कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। खैर, इंशाल्लाह सूरत को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलून। अम्मा, ये अन और मा का क्या है, जमा है। अन, अल ऐन नून और मीम अलिफ मा, ठीक है। अन का मतलब होता है अबाउट, मा का मतलब होता है क्या। अन का मतलब यहाँ पे क्या है, बारे में। मा, क्या चीज है वो, ठीक है। तो जब ये जमा हुए तो अन मा जो है ये अम हो गया। हमने अन का नून जो है वो हज़्फ़ कर दिया, और मीम अलिफ का जो मीम है वो क्या, अलिफ का क्या कर दिया, उसको भी हज़्फ़ कर दिया। ठीक हो गया। तो हमने इसको क्या बना दिया, अम्मा। अम्मा यतसाअलून। यतसाअलून, यतसाअलून जो ये रूट वर्ड है, ये सवाल पूछने का मतलब है, लेकिन ये जो वजन है, ये तफ़ाअला या तफ़ाअलू है। तफ़ाअला या तफ़ाअलू, इसका मतलब है कि एक दूसरे से। मैं कहूँ सअलतु, सअलतु, ठीक है। तो सअलतु का मतलब है कि मैंने सवाल किया, ठीक है। तसाअलतु का मतलब है कि मैंने सवाल किया और अगले ने मुझसे सवाल किया, एक दूसरे से जो आप चीज पूछते हो, उसके लिए तसाउल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अम्मा यतसाअलून, ये किस चीज के बारे में एक दूसरे से क्या करते हैं, पूछते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। आनिन नबइल अज़ीम, बड़ी खबर के बारे में, अजीम खबर के बारे में, ठीक है। तो ये किस चीज के बारे में पूछते हैं एक दूसरे से, खुद ही क्या है, यानी कि बड़ी खबर के बारे में। अब बड़ी खबर से मुराद क्या है? बड़ी बड़ी खबर के बारे में काफी जो है वो अकवाल हैं। अगर हम उनको जमा करें तो वो दो तरीके के हो जाते हैं। एक ये कि बड़ी चीज से यहाँ मुराद क़यामत है, ठीक है। एक चीज क्या है यहाँ पे, कि बड़ी चीज के से मुराद यहाँ पे क़यामत है, कि वो क़यामत के बारे में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का जो दीन है, जो वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आती है, उसके बारे में ये एक दूसरे से सवाल करते हैं। ठीक हो गया। कि ये चीज़ जो है वो, यानी उस, वो क्या चीज़ है, क्योंकि क्या वो सच है या नहीं है, इस तरह की बात है। अच्छा, अब ये तसाअलून है, ये हमने पहली चीज़ समझ ली ना, नबाउल अज़ीम क्या है, ठीक है। मतलब इसके दो अकवाल हैं, फिर हम इसको इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं बस। अब जो दूसरा, जो पहली वर्स, आयत का दूसरा लफ्ज है यतसाअलून। अब यतसाअलून जो है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे मुराद कुफ़ार हैं, इससे मुराद कुफ़ार हैं। और कुछ कहते हैं कि यतसाअलून से मुराद सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे लोग हैं, ठीक है। यानी कुछ लोग क्या कहते हैं, इससे मुराद कुफ़ार हैं, और कुछ मुराद इससे कहते हैं सारे के सारे लोग हैं। लेकिन जो इसमें राजिह मतलब बन रहा है ना, यानी दूसरी सूरत में नबा अज़ीम का, जिसको ज्यादा मुफस्सरीन ने जिक्र किया है, वो यही है कि इससे मुराद आखिरत का दिन। ठीक हो गया। इससे मुराद क्या है, आखिरत का दिन है। लेकिन अगर हम दूसरा माना लें कि जो अल्लाह ताला का दीन जो है वो नाजिल होता है, तो उसके अगर उसे हम लेंगे तो उसमें हर चीज़ आ जाएगी, उसमें वही वही आ जाएगी। और वही के अंदर आपको पता है कुरान आखिरत के दिन का जिक्र भी आ जाएगा। तो वही के बारे में भी सवाल करते हैं, और आखिरत का दिन मतलब उसके अंदर ही आता है ना, क्योंकि आखिरत का दिन हमें कैसे पता चला, वही के अंदर। तो इब्ने अतिया जो है वो इसको यानी कि इब्ने अतिया नहीं बल्कि इसको, यानी ये दो अकवाल पाए जाते हैं, और इन दोनों में तरजीह
मतलब ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते एक दूसरे को। ये दोनों जो अक़वाल हैं एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। एक जो है वो एक खास चीज़ के बारे में बात कर रहा है, एक जो है वो एक आम चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यानी ये आपस में सवाल करते हैं वही को लेकर, क़यामत और क़यामत के दिन को लेकर। तो क़यामत का दिन जो होता है वही के अंदर आया है, और वो भी वही के बारे में बात हो जाएगी। ठीक है, गोया कि ज़्यादा मुफस्सिरीन ने क़यामत के दिन का इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो नहीं नजर आ रहा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून। ठीक है, ये तीसरा हमारे पास आयत है। अल्लज़ी, वो जो, हुम, वो सब, फ़ीही, उसके अंदर, मुख्तलिफून, इख्तिलाफ करते हैं। ठीक हो गया, यानी वो क्या करते हैं, एक दूसरे, उसके अंदर वो क्या करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ये जो यतसाअलून है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कुफ़ार की तरफ लौटता है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की तरफ भी लौटता है, सारे के सारे लोगों की तरफ लौटता है। तो अगर हम सारे के सारे लोगों की तरफ लौटाएं, तो इख्तिलाफ जो यहाँ पे जिक्र कर दिया गया, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून, इससे मुराद ये है कि इख्तिलाफ ये है कि कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको मानते नहीं। कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। जो मानते हैं वो मुसलमान हैं और जो नहीं मानते वो काफिर हैं। ये इख्तिलाफ है। बात समझ में आ रही है? यानी जो कुफ़ार हैं वो नबाउल अज़ीम जो है उसको आप वही कह लें या उसको आप क़यामत का दिन कह लें, उसको वो नहीं मानते। ठीक है, और जो मुसलमान हैं वो उसको मानते हैं। ये इख्तिलाफ हो गया ना। ठीक है, इसके ऊपर उनका इख्तिलाफ है। ठीक, अगर हम सिर्फ कुफ़ार के ऊपर लौटाएं इस चीज़ को, अगर हम ये कहें कि ये तसाअलून से मुराद सिर्फ क्या है, कुफ़ार हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कुफ़ार में कुछ लोग हैं जिनको जो बिल्कुल भी इसको नहीं मानते, जो इसको कुल्ली तरीके से नहीं मानते नबाउल अज़ीम को, और कुछ हैं जो शक में मुब्तला हैं, जो कुछ हैं जो शक में मुब्तला हैं, और इस चीज़ को सीरत के कुछ वाक़यात सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम सीरत के कुछ वाक़यात देखें तो हमें उसमें ऐसे लगता है कि उनको आयात से कुछ ना कुछ मतलब वो चीज़ थी। ठीक है, जैसे कुछ कुफ़ार के बारे में आता है, मुझे भी वाक़या नहीं आ रहा, उसने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से जब आयात सुनी तो उसका दिल जो था वो थोड़ा सा यानी माइल हुआ था इस्लाम की तरफ। ठीक है, लेकिन वो उसने उसको यकीन नहीं किया, यानी एक कैफियत और दूसरी कैफियत और, यानी वो शक के अंदर जो है वो होते हैं। असम में आ रही है? अगर मुसलमानों की तरफ और कुफार दोनों की तरफ लौटेगा, यानी सारे के सारे लोगों की तरफ लौटेगा, तो इख्तिलाफ से मुराद क्या है? इख्तिलाफ से मुराद है कि आधे लोग मानते हैं, आधे लोग नहीं मानते। ठीक हो गया। और अगर हम इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ कुफार लें, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ये होगा कि कुफार के अंदर भी इस चीज़ को लेकर इख्तिलाफ है। कुछ लोग तो बिल्कुल इस चीज़ के मुनकर हैं और कुछ लोग शक पे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्हें यकीन भी होता था। वो अपने मतलब बरादरी का दीन छोड़ना और इस चीज़ों को छोड़ने के लिए भी, छोड़ने की वजह से भी वो इस मतलब इस्लाम को कबूल नहीं करते थे। ठीक है, बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा, अब अल्लाह ताला क्या जी फरमा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? कल्ला सयअलमून, कल्ला हरगिज नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि आप इसमें इख्तिलाफ करोगे और निकल जाओगे। कल्ला यानी जो एकदम इंसान के जहन में सवाल आता है ना कि इख्तिलाफ है तो फिर क्या होगा, इंसान के जहन में एक बात आ सकती है कि निकल जाएंगे। कल्ला का मतलब है हरगिज ऐसा नहीं। ये एक माना हम काफी बार जिक्र कर चुके हैं कि अल्लाह ताला जो इंसान के जहन में वो सोच आ रही है उसको इनकार कर रहे हैं कि हरगिज ऐसा नहीं। और दूसरा मतलब कि अल्लाह ताला इससे आपको तनबीह कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कोई अहम बात बताने के लिए बात कर रहे हैं। कल्ला सयअलमून, हरगिज ऐसा नहीं है, सयअलमून अनकरीब ये लोग जान लेंगे। ठीक है, फिर क्या फरमाया? सुम्मा, फिर, कल्ला हरगिज ऐसा नहीं है, सयअलमून ये जान लेंगे। अच्छा, अब क्या है? कुछ लोगों ने कहा कल्ला सयअलमून जो पहला है इससे मुराद काफिर जान लेंगे कि उनको कितना अजाब मिलेगा इस बात को न मानने का। ठीक हो गया। और दूसरा सुम्मा कल्ला सयअलमून, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि मुसलमान भी जान लेंगे, यानी उनको क्या मिलेगा? उनको सवाब मिलेगा इसके ऊपर अमल करने का, इसको इसके ऊपर यकीन करने का। ठीक है, ये एक इसका मतलब है। दूसरा मतलब कल्ला से आलमून, सुम्मा कल्ला से आलमून का मतलब है एक थ्रेट, एक धमकी अल्लाह की तरफ से। लेकिन तुम इनकार नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? तुम्हें अनकरीब पता चल जाएगा कि तुम्हारा इनकार तुम्हें कहाँ लेकर जाता है। और ये माना ज्यादा राज्य है। ये ज्यादा राज्य क्यों है? क्योंकि कुरान पाक में दूसरी जगह भी इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि हमने सूरा अत-तकासुर के अंदर पढ़ा था। बात समझ में आ रही है?
جی الحمدللہ۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس سے مراد یہ کہ دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم ان قریب جان لو گے کہ تمہارا انکار تمہیں کیا پھل دیتا ہے، تمہارا انکار جو ہے وہ تمہیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ذکر کر دیا، یا اس وحی کے بارے میں ذکر کر دیا۔ اب اس کے اوپر دلیل اللہ کی کیا ہے؟ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ قیامت کے قائم ہونے پہ دلیل کیا ہے، یا وحی کے سچا ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا الارض، زمین کو، مہادا۔ مہادا کا مطلب ہے ایک ایسی آسان مطلب چیز جس میں آپ گھوم پھر سکو، کچھ بھی کر سکو۔ مہادا، ویسے جو مہادا کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ مہدا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں مہد الطریق، یا آپ ایک تمہید دیتے ہو، یعنی آپ ایک ایسی چیز بندے کو پرووائڈ کرتے ہو جس کے بعد اگلی بات سمجھنا اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، اس کو وہ ذہن میں رکھ کے آگے وہ چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مہد یمہد تمہیدن، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز، ایک راہ کو آسان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر رہنا آپ کے لیے کیا کر دیا؟ آسان بنا دیا۔ زمین کو آپ کے لیے ایک آسان جگہ بنا دیا، آپ اس کو اپنے حساب سے یوز کرتے ہو، رہتے ہو، جو آپ چاہے آپ کرتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب زمین میں سے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ زمین میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے پائی جاتی ہیں؟ زندگی سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر چیز ہم زمین سے لیتے ہیں، ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اور اپنی نعمت کا ہمیں تذکرہ کرا رہے ہیں نا کہ اللہ نے زمین بنائی ہمارے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شکر کرتے ہوئے اللہ پہ ایمان لے آئیں، وہی پہ ایمان لے آئیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے جو پیچھے وہی کا اور قیامت کا ذکر گیا نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے نعمت ہمیں دے دی ہے اس پہ شکر ادا کرتے ہوئے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے وحی کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لیں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس اللہ نے زمین بنا دی، اتنی بڑی زمین بنا دی، حالانکہ وہ چھوٹی سی ہے، مطلب اللہ نے باقی چیزیں بھی بنائی ہیں، اگر اللہ کی باقی جو یونیورس ہے، جو اس کے اندر کلسٹرز ہیں، جو گلیکسیز ہیں، اگر اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو زمین کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسٹل ہمارے حساب سے زمین بہت بڑی ہے، مطلب 7.5 8 ارب بندہ یہاں پہ رہ رہا ہے اور اس کو وہ خوراک دے رہی ہے زمین اللہ تعالیٰ کی منشا سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مطلب یہ یہاں پہ ایک پریمسز ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین بنا سکتے ہیں، تمہیں پہلی بار میں پیدا کر سکتے ہیں، تمہیں ہر چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو دوسری بار تمہیں اٹھانا یا بندے کے اوپر وہی بھیجنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی اس سے بڑی چیز ہو گئی ہے، اس سے بڑی چیز اللہ نے کر دیا، زمین بنا دیا، آسمان بنا دیا، ستارے بنا دیا، آگے آسمان کا ذکر آئے گا، ہر چیز بنا دی، تو ایک بندے کے اوپر وہی بھیجنا کوئی بڑی بات ہے اللہ کے لیے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یا تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ تمہیں بنانا اور تمہیں دوسری بار اٹھانا یہ ایک پلک جھپکنے کی دیری میں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، فعال لما یرید ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اللہ سمجھ پائیں، لیکن ہم جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسے قدر نہیں کرتے جیسے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ مذاق نہیں کرتا میں، لیکن ہم لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا، کہ سب سے آخر پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں اور شاید سوچے ہی نہیں۔ ایک گلی میں بیٹھا ہوا جو بھکاری ہوتا ہے نا، شاید اس سے ڈر کے ہم کوئی کام چھوڑ دیں، یعنی جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جس بندے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جو بندہ دماغی طور پہ فارغ ہوتا ہے، جس بندے کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ ہم اس سے ڈر کے کوئی کام نہ کریں، لیکن اللہ سے ہم نہیں ڈرتے۔ زبانی ہمارا سب کلیئر ہے، ہم سے آپ بات کر کے دیکھیں، ہم سے متقی بڑا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن میں اپنے اعمال کو زیادہ جاننے والا ہوں، آپ اپنے اعمال کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ دیکھیں کیا مخلوق کی جو طاقت ہے وہ ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہے؟ ہر بندہ اپنے نفس کے اوپر بصیر ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم بھی کرے، پھر ہمارے دل میں خیال بھی اٹھتا ہے کہ ہم تو توحید والے ہیں، پھر تو ہمارے دل میں الزام بھی ہوتا ہے ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ احسان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاملات سارے دیکھیں کیسے، دیکھیں ہمارے کچھ معاملات عیسائیوں کی طرح ہیں اور کچھ ہمارے ہندوؤں کی طرح ہیں۔ مسلمانوں والے کون سے معاملات ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ انسان کو خود سوچنا چاہیے۔
अल्लाह ताला से दुश्मनी जो है वो ठीक नहीं है, और हर गुनाह जो होता है वो अल्लाह ताला से दुश्मनी है। अल्लाह ताला हमें बचाए इस चीज़ से। अच्छा, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को आपके लिए मिहाद नहीं बनाया? और मिहाद का मैंने आपको मतलब बता दिया। वल जिबाल औतादा, और क्या हमने पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया? उसका मतलब उसका उसका उसकी बेस भी होती है जो जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है, उसके लिए पता नहीं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे साइंसदान मौजूद है तो वो मेरी बात की तस्दीक करे, ऐसे ही है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि है, बताए मुझे। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। ओके, ठीक हो गया, चलें। तो कहने का मतलब यह है कि जमीन जो पहाड़ हैं उसने वो जमीन में मेखों की तरह हैं, और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है कि उसकी वजह से जमीन हिलती नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल काफिल अब्दी रवासिया अन तमीद बिकुम, सूरह नहल के नंबर 15 में अल्लाह ताला ने उसके दरमियान में वो गाड़ दी चीजें, ताकि वो क्या करे, ताकि जमीन हरकत ना करे, तुम्हारे तुम्हारे तुम इसके ऊपर हो और जमीन हरकत ना करे। ठीक है, अगर जमीन हरकत कर रही होती तो हम अभी अपनी बिल्डिंग्स ना बना सकते, ना हम इसके ऊपर रह सकते। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जिबाल को क्या बना दिया, जिबाल को अल्लाह ताला ने अवताद जो है वो बना दिया। अच्छा, आगे क्या फरमाते हैं, व खलकन्नाकुम अज़वाजा, और हमने आपको क्या बनाया, जोड़ों में बनाया। ठीक है, जोड़ों में बनाया, ये बात वाज़ेह है, हर चीज़ जो है वो दुनिया में मेल या फीमेल इस तरह होती है। ठीक है, जो भी मतलब मखलूक है। ठीक है, और ये अल्लाह ताला की निशानी है। ठीक है, ये क्या है, ये अल्लाह ताला की निशानी है, ये सारी अल्लाह ताला की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला ने क्या किया, जमीन को मिहाद बनाया, और जिबाल को उताद बनाया, और हमें जोड़ों के अंदर बनाया। ठीक है, ये आयत इसलिए नाजिल नहीं हुई होती कि अगर हमारा कोई हराम रिलेशनशिप चल जाए तो हम इसको अपनी इंस्टाग्राम की बायो में लिख दें। ठीक है, ये अल्लाह ताला की निशानी है बहुत बड़ी, कि अल्लाह ताला ने हमें क्या किया, जोड़ों में बनाया। ठीक है, तो जोड़ों से मुराद दो चीजें। ठीक है, एक यानी कि मर्द और औरत सारी ऐसी हैं, और दूसरा के टाइप्स हैं, हर चीज की टाइप्स हैं, हर चीज के अलवान हैं। इंसान देखें, काले हैं, पीले हैं, आ, काले हैं, पीले हैं, ब्राउन हैं, ठीक है, सफेद हैं। ऐसे ही है, इंसान की ऐसी अनवा है, कबीले हैं, अरब भी हैं, अजम भी हैं, अंग्रेज भी हैं। ठीक है, तो मतलब मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हर चीज आप देखें, परिंदों की कितनी अकसाम है, जानवरों की कितनी अकसाम है, ठीक है, बिल्लियों की कितनी अकसाम है, बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने हर चीज को अजवाज यानी कि जोड़ों में बनाया, या अल्लाह ताला ने क्या किया, दूसरा इसका माना क्या लिया जाता है, दूसरा माना कि अल्लाह ताला ने हर चीज को क्या किया, असनाफ में बनाया। ठीक है, टाइप्स है, हर चीज की टाइप्स है। तो वो टाइप्स मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, जैसे भी आप किसी चीज को क्लासीफाई करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी क्या हैं, अल्लाह ताला की, और दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों माना हम ले सकते हैं। और ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, आयात। ये कौन सी आयात है, कौनिया है शरइया, कौन बताएगा? ये कौन सी आयात है, क्या ये आयात कौन आया कौनिया है तो। या आयात शरय? ये आयात कौनिया है। ठीक है, गुड जी, ये आयात कौनिया है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अच्छा, वजअलना नौमकुम सुबाता, और उसने बनाया तुम्हारी नींद को सुबात। अच्छा, सुबात का जो रूट वर्ड है ये सीन बाता है। ठीक है, सीन बाता, सीन बाता का मतलब होता है राहत लेना। ये रूट वर्ड राहत के ऊपर, सुकून के ऊपर इसकी दलालत होती है। इसीलिए देखें, हफ्ते के दिन को अरबी जुबान के अंदर सब्त कहा जाता है। ठीक है, सब्त कहा जाता है क्योंकि उस दिन लोग जो है वो गालिबन यहूदी जो है वो हफ्ते वाले दिन क्या किया करते थे, रेस्ट किया करते थे, तो इसलिए इसे सब्त कहा जाता है, क्योंकि वो रेस्ट का दिन होता था। ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला ने नींद को क्या बनाया, नींद को सुबात बनाया, नींद को क्या किया, सुकून बनाया। ठीक है, अब हमजा भाई बेहतर बता सकते हैं कि जिस दिन ये सोए नहीं थे जिस रात, तो अगले दिन इनके साथ क्या हुआ था। हमजा भाई, आपको अल्लाह ताला की नेमत का एहसास हुआ था कि नहीं हुआ था? बेशक ही नहीं हुआ था। ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला की नेमत का एहसास था। ठीक है, आपको अपना नाम याद नहीं था, ऐसे ही है कि नहीं है? ठीक है, तो जो नींद होती है वो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। ठीक है, इवन के ये
अगर कोई बंदा सो ना सके तो उसके जिस्म के साथ क्या क्या होता है, मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक बंदा 11 दिन उसको वो जागता रहा था लगातार, और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया था, उसका दिमाग जो था वो फारिग हो गया था, वो मर गया था, 11 दिन वो जागता रहा था। अल्लाह ताला हमें बचाए। मतलब नींद, अब देखें नींद के बारे में जब अब डिस्कवरी साइंस ने पढ़ा है, तो कहते हैं कि 5 साइकिल्स होते हैं जो रात में 20-20, मतलब 20 मरतबा होते हैं। मतलब पहले इंसान पहले स्टेज पे जाता है, फिर दूसरे स्टेज में जाता है, फिर तीसरे चौथे पांचवें, फिर पहले पे आता है, फिर ऐसे, ऐसे ही कि नहीं है। उसके अंदर इंसान के क्या क्या जिस्म के अंदर जो है वो तगयुरात होते हैं, इंसान ने जो चीज़ें सीखी होती हैं वो इंसान दिमाग सेव करता है, और बहुत सारे काम जो है वो करता है, डिफरेंट हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। उमर भाई ऐसे ही है कि नहीं है, बताएं मुझे, आप इस बारे में मुझे आगाह कीजिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। और नींद के, अगर नींद ना इंसान करे तो कितने इंसान को मसाइल आ जाएं। अल्लाह ताला सबसे पहले इंसान का दिमाग काम करना बंद करता है, इंसान का दिमाग अच्छे तरीके से काम नहीं करता। इसीलिए आपको पता है कि जो पायलट्स होते हैं, जो जेट उड़ाते हैं, इनके लिए लाजमी है कि ये नींद अपनी पूरी करें 8 घंटे। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से आम चीजें देखें, हमें होती हैं, हम उन्हें नेमत समझते ही नहीं है। हमें हमें ऐसा ट्रेन नहीं किया गया। अपने आप को इस चीज पे ट्रेन करें कि आप हर चीज के अंदर अल्लाह ताला की नेमत ढूंढें। ऐसे ही नहीं है। अब आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिस्तर बिस्तर जो उनको अल्लाह ताला ने नेमत दिया उसके बारे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किए हैं? कोई ऐसे हैं मुझे बताएं। मतलब एक मैं मिसाल ले रहा हूँ ना, एक बिस्तर है जिसके ऊपर आप सोते हो, एक कमरा है आपका, आपका रूम है, एक नॉर्मल चीज है, क्या आप उसका शुक्र अदा करते हो अल्लाह ताला को? जिस दिन अल्लाह ना करे हमें बगैर घर के सोना पड़ा रात को खुले आसमान के नीचे, फिर हमें समझ आएगी कि अच्छा ये कितनी बड़ी नेमत थी हमारे लिए अल्लाह ताला की। जिस दिन हम सो ना पाए उस दिन हमें समझ आती है कि नींद कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। तो ये छोटी छोटी नेमतें, छोटी छोटी नेमतें, इवन मतलब हम वॉशरूम जाते हैं ना, वॉशरूम जाते हैं, मतलब देखिए कितनी आम सी चीज है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको बचाए, किसी बंदे को गुर्दे का मसला हो जाए, आपने देखी है उसकी हालत कभी? क्या हमने कभी वॉशरूम जाने के ऊपर जो अल्लाह ताला ने हमारे सानी की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है? मतलब अल्लाह ताला की नेमतों से हम इतने घिरे हुए हैं कि इसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। वइन तअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तुम नहीं कर सकोगे। इसके बावजूद देखें हमारा अल्लाह ताला के साथ क्या ताल्लुक, उसके बावजूद जो है वो हम बार बार हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो अलादीन के, नौज़ बिल्ला, अल्लाह ताला अलादीन के जिन है। ठीक है, हम चिराग को रगड़ेंगे, बंदा बाहर आएगा, नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला बाहर आएंगे और हमसे पूछेंगे जी हुक्म कीजिए, और हम वो चीज़ अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमें दे देंगे। ऐसी चीज़ नहीं। हमें थोड़ा सा अपने अल्लाह ताला के साथ जो अपना ताल्लुक है उस पर गौर करना चाहिए कि वो हमारे रब हैं, वो हमारे इलाह हैं, हम उनके आगे झुके हुए हैं, हम छोटे हैं। फिर जब मुसीबत आ जाएगी अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हुए, फिर हम रोते फिरते हैं कि अल्लाह ताला ये आपने क्या कर दिया, ये तो आपने मेरे से जुल्म कर दिया है, आप मुझे ये चीज़ नहीं दे रहे, मेरी फलां लड़की से शादी नहीं हुई, मेरी फलां लड़के से शादी नहीं हुई, मैंने तो इतने लाख रुपए मांगे थे आपने नहीं दिए। इंसान कितनी नेमतों के अंदर होता है, और इंसान उन नेमतों को क्या करता है, किसी एक छोटी सी चीज़ जो कि उसे पता ही नहीं है उसके लिए ठीक है या गलत है, उसके लिए अल्लाह ताला से दुश्मनी मोल लेता है। एक हराम चीज़ के लिए अल्लाह ताला से क्या करता है, दुश्मनी मोल लेता है। ऐसा है कि नहीं है? ये हम लोग है ना, कि मैं किसी और बंदे की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, ये हम लोग, ये हम हमारे ये मामलात हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हमें बचाएं इस चीज़ से। अच्छा, आगे क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, वजअलना लैला लिबासा, और हमने बनाया रात को लिबास। लिबास यानी देखें, जब रात आती है तो हर लिबास ढांपता है ना। ठीक है, जो असल लिबास होता है ना, जिसके लिए नाजिल किया गया था, वो लिबास ढांपने के लिए नाजिल किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे हम रुके ना, कि आजकल जो लिबास होता है वो ढांपने के लिए नहीं होता, वो दिखाने के लिए क्या किया जाता है, वो पहना जाता है। ठीक है, जैसे दाग दली ने कहा है ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। ठीक है, वो अल्लाह माफ करे, हमारा तरीका है। खवातीन खास तौर पे इस फितने की बहुत ज़्यादा मुब्तला है। ठीक है, कोई मुझे ये नहीं सिखा सकता कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, मैं पता नहीं कौन हूँ, मैं खुदा हूँ यहाँ पे, उज़बिल्ला। मुझे कोई बंदा नहीं सिखा सकता कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, मैं जो चाहूंगी पहनूंगी। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये बात तो बहुत छोटी सी है, इंसान करने को कह देता है, लेकिन जब क़यामत के दिन इस बात को जस्टिफाई अल्लाह के आगे करना पड़ेगा तो सोचें आप क्या करेंगे। इस सूरत के एंड पे आपको समझ आएगी कि जब
سارے کے سارے نبی کھڑے ہوں گے، جب سارے کے سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا، ادھر آپ کیا بات کر پاؤ گے اللہ سے؟ میں نے کیوں اس حکم کو چھوڑ دیا؟ کیوں میں نے برقع نہیں کیا؟ کیوں میں نے پردہ نہیں کیا؟ کیوں میں نے ایسے کپڑے پہنے جو مجھے روزانہ کی بنیاد پہ جن سے گناہ ہوتا تھا؟ لڑکوں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ نے اپنے گھر میں شریف جو حجاب تھا وہ نافذ نہیں کیا؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ موہت بھائی آپ سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ آپ سے پوچھا جائے اس چیز کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا حدیث ہے؟ من نوقش فقد ہلک، جس سے پوچھ لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میری سب جو خواتین ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ شرعی پردہ کریں۔ یہ نہیں کہ میں ایسا فیل کرتی ہوں وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا کزن ہے، چچو کا ہی تو بیٹا ہے، یہ نہیں۔ شریعت کے رشتے کیا ہیں، وہ شریعت نے کیا طے کر دیا وہ اہم ہے، جو آپ طے کر رہے ہیں وہ اہم نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو آپ شرعی حجاب کیا کریں، ٹھیک ہے؟ سارے کزن سے، بہنوئیوں سے، جو بھی ہوتے ہیں سب سے کیا کیا کریں؟ شرعی حجاب کیا کریں، سوائے اپنے محارم کے کسی کے آگے نہ آیا کریں۔ اور سارے لڑکوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جو ان کی خواتین ہیں، جو ان کی رعایت کے نیچے ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، ان کی اپنی ماؤں کو بھی یہ بات وہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو بیٹیاں دیں ان کو بھی یہ بات سکھائیں کہ وہ کیا کریں گی، وہ حجاب کریں گی، شرعی حجاب کریں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک صغیرہ گناہ نہیں ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے۔ خیر، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو بنایا لباس۔ تو لباس ڈھانپ لیتا ہے نا، چھپا لیتا ہے ہر چیز کو، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی جو عورہ ہوتی ہے لباس کو چھپا لیتا ہے، تو جو رات ہوتی ہے وہ بھی چھپا لیتی ہے چیزوں کو۔ جب اندھیرا آتا ہے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لباس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیل کو ایک لباس بنا دیا، اور اس کا مطلب یعنی لباس کا چھپانے کا، یہ اس کا لٹرل میننگ، مطلب میں آپ کو رشتہ سے سمجھا رہا ہوں۔ لیکن سلف نے کہا کہ اس سے مراد سکنہ بھی ہے، سکنت یعنی آپ اس میں کیا کرو گے؟ سکون کرو گے۔ کیونکہ جو اگلی آیت ہے وہ اس معنی کو کیا کرتی ہے؟ سپورٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو آپ کے لیے کیا کیا؟ لباس بنا دیا، اور دن کو معاش کے لیے بنا دیا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ضرورت ہوں ان کو کمانے کا جو ہے وقت بنا دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب ادھر بھی اللہ معاف کرے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو لیٹ سونے کا مطلب ہوتا تھا 10 بجے سونا، ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی 25 سال کے آس پاس ہے یا 25 سے تھوڑا اوپر ہے، وہ یہ چیز جانتا ہوگا کہ 10 بجے سونا جو ہوتا تھا وہ لیٹ کنسیڈر ہوتا تھا، ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں تھوڑا سا، ایسے ہی کہ نہیں ہے ایسا ہی ہے۔ کہ 10 بجے کوئی بندہ سوتا تھا تو یہ لیٹ سوتا تھا؟ مطلب بہت، اگر انسان کوئی شریف لیٹ ہوتا تھا تو وہ عشاء تک مطلب لیٹ ہوتا تھا، عشاء کے آدھا گھنٹہ بعد تک، ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ اور جاگنا، باہر گھومنا، یہ لوفر آوارہ لوگوں کے کام ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ جو چرسی شرابی ہوتے تھے ان کے کام ہوتے تھے کہ وہ رات کو اٹھ کے باہر گھوما کرتے تھے۔ مطلب شریف لوگ جو ہوتے تھے وہ گھروں کے اندر مغرب کے وقت ڈنر کیا، ٹھیک ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی، تھوڑی بہت ہی بات چیت کی، سو گئے، ٹھیک ہے؟ مطلب میں اپنے گھر میں مطلب اپنی عمر کے 22-23 سال سب سے لیٹ سوتا رہا ہوں، 9 بجے رات کو، ٹھیک ہو گیا؟ اب بھی اگر کوئی بندہ 9 بجے تو اتنا جلدی ہے، 9 بجے تو دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کہ نہیں؟ آپ دیکھیں ابھی کیا ترتیب چل رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو 9 بجے سوتا ہے، عشاء کے فوراً بعد سوتا ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بچائے، میں ٹھیک ہے؟ سوتا مطلب ہوں یہ شاید۔ چیز بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے حدیث پڑھی تھی عمدہ فی الاحکام کے اندر، آپ لوگوں نے یاد بھی کر لی ہوگی کہ کارا یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، عشاء کے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام سونا ناپسند فرماتے تھے، عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند فرماتے تھے، سوائے یہ کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ سمر ہو سکتا ہے، سمر یعنی سوری علم کے لیے سمر ہو سکتا ہے، سمر سے مطلب ہوتا ہے کہ تسامر یعنی رات کو بات کرنا، ٹھیک ہے؟ تو علم کے لیے آپ رات کو بات کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ حدیث لائی کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے، انہوں نے کہا کہ 100 سال بعد جو ہے اس دنیا پہ جو لوگ زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب عشاء کے بعد بات کی، لوگوں کو علم سکھایا، تو عشاء کے بعد انسان علم جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیوی کے ساتھ بات کرنے کو کیا کیا؟ وہ جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے؟ بیوی شور سے کرے، شور بیوی سے کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے بہت اہم مسئلہ آ جائے اس کو آپ
اس میں آپ بات کر سکتے ہو. مطلب ایسی رات کو جاگنا بغیر کسی وجہ کے فضول کام کرنا عشاء کے بعد جاگنا یہ چیز صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے, یہ کفار کا طریقہ کار ہے. ایسے ہی کہ نہیں ہے کوشش, مطلب اس چیز کو اپنا لائف سٹائل بنائیں کہ آپ فالتو, انسان ایک علم حاصل کرتا ہے پڑھتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ بھی گویا کہ انسان اگر دن کو صحیح پڑھے تو اس وقت انسان کے پاس بالکل بھی ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی, انلیس کے بندے کو بہت زیادہ موٹیویشن ہونا. جو کوئی مہینے بعد پڑھتا ہو تو وہ پھر لیٹ نائٹ تک پڑھ لیتا ہے, جو کبھی کبھی اٹھاتا ہو. تو اگر انسان پورا دن پڑھتا رہے تو اس وقت تک انسان کا دماغ کہتا ہے کہ بھائی اب سو جاؤ. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ مسلمانوں کا لائف سٹائل اپنائیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کا لائف سٹائل اپنائیں, عشاء کے بعد فالتو نہ جگہ کریں, عشاء کے بعد سو جایا کریں. اور جو ڈنر ہے اس کو بھی آپ جلدی کریں, اور جتنا آپ کو پتہ ہے آپ ڈنر جلدی کرتے ہو اتنا آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رات اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے, نہ کہ فلمیں دیکھنے کے لیے. چلیں حلال کام بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو منع تھے سوائے 2-3 جو میں نے آپ کو بتایا اس کے, تو حرام کام تو بالاولیٰ منع ہو گئے. مطلب آج سیریز آئی ہے دیکھ کے ہی سونا ہے, جو اس کی 10-12 ایپیسوڈز ہیں نا گھنٹے کی, 2 راتوں میں ختم کرنی ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں نا کہ باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں عجیب باتیں نہیں کر رہا. وہ جیسے ضمیر جعفری کہتا تھا نا کہ یہ میں ہواؤں کی باتیں کر رہا ہوں, یہ میں ہواؤں کی باتیں نہیں کر رہا, یہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے, یہ آپ کی اپنی بات ہو رہی ہے اور یہ رونے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم روکیں گے. وجعلنا اللیل لباسا, اور معاش کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی, ہم نے 10 آیتیں جو ہیں وہ آج پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, 10 آیتیں پڑھی ہیں اور 40 آیتیں ہیں, تو کوشش کریں گے 2 یا 3 کلاسز میں یہ ختم ہو جائیں. عمر بھائی سے درخواست ہے کہ آپ ریکارڈنگ کو انشاءاللہ روک دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں